जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्रीमन नारायण आपका परम कल्याण करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य कथा चल रही है इस समय। निरंतर आप एक के बाद एक अध्याय कथा आप सुन रहे हैं। आज आपको हम सुनाएंगे 23वां अध्याय कथा। उससे पहले शंख ध्वनि करेंगे, शंख बजाएंगे और शंख बजा करके आपको सुनाएंगे। और शंख बजाने के बाद भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। तो भगवान के नाम का गुणगान इसलिए किया जाता है कि कार्तिक महात्म्य कथा है और कार्तिक महात्म्य कथा में भगवान के नाम का गुणगान होना ही चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं शंख ध्वनि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। मित्रों, आज कथा आपके लिए सुनाने जा रहे हैं हम 23वें अध्याय कथा कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत। जैसा कि आप नित्य निरंतर कथा सुन रहे हैं, राजा पृथु और नारद जी का संवाद। तो इस कथा में प्रारंभ करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय हैं, अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई हैं। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ के अनुरूप ही वह घर है। वहां यमराज के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। तुलसी का पौधा सदैव सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला होता है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला होता है। अभीष्ट का मतलब जो हमारी इष्ट इच्छा है, जो हमारी सात्विक कामनाएं हैं, उनको पूरा करने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनको यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती उनके ऊपर। यमराज उनको नहीं देखते, यमराज के दूत उनके घर में नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर के प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, फिर भी यमराज उसकी ओर नहीं देखते। तुलसी को छूने से कायमिक, वाचिक और मानसिक यानी कामनाओं से संबंधित, वाणी वचन से संबंधित और मन के अंदर जो पाप अनायास आ जाते हैं, ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, यानी जन्म और मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, यानी तुलसी की लकड़ी का पत्थर पर घिस करके जो चंदन अनामिका उंगली से अपने माथे पर लगाते हैं, उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। मित्रों, जहां तुलसी के पौधे की छाया रहती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भी करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती, यमराज अपनी दृष्टि नहीं डाल पाते। जो दूतों की तो बात करें ही क्या, जिस पर यमराज की दृष्टि नहीं होती, दूत कहां से आएंगे। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मित्रों, इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला कहा गया है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गऊ दान का फल भी प्राप्त कर लेते हैं।
मित्रों, जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा, सतत आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि कोटि की गिनती में, गुना में प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को, यानी ब्राह्मण का जोड़ा पति पत्नी को एक बार भी भोजन दे करके स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य को सदैव आंवले के रस से स्नान करना चाहिए। दर्शकों, नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रायण या चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए, वहाँ दोष लगता है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से, आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी के दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। मित्रों, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सभी ऋषि, तीर्थ, देवता, सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी समर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। दर्शकों, अगर ये आपकी कथा अच्छी लगती है, कथा आपके मन को छू जाती है, या समझ में आती है या नहीं आती है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ साथ किसी विषय की चाहत है, आकांक्षा है, इच्छा है, आप मुझे वो भी बताएं। कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।